Hello friends, welcome back to my channel Scholar Academy. Today we are going to study Wren and Martin, and in Wren and Martin we are going to study chapter number 1, that is the sentence. Wren and Martin जैसे कि ये बहुत ही फेमस बुक है एंड मैंने इसको पूरा पढ़ चुका है, इवन पूरा याद भी किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेन एंड मार्टिन पूरी अच्छी तरीके से समझा दूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश में कोई भी हरा ना पाए। एंड रेन एंड मार्टिन एक बहुत ही द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, यानी कि पूरी दुनिया में इससे अच्छी ग्रामर की बुक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे व्यू से कोई भी नहीं है, चाहे वो जो हो। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग ये बुक जानते हैं, बहुत लोगों के पास ये बुक है, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं और वो लेकिन कहीं पे भी उनको भी नहीं समझ में आता है। तो उनके लिए ये वीडियो अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियोस जो मेरी हैं अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ में कुछ थोड़ा सा क्रैकलिंग दूसरी वॉइस है तो उसके लिए सॉरी, मेरा माइक थोड़ा सा ख़राब है। तो हम स्टार्ट करते हैं दिस सेंटेंस। जैसे कि हम लोग मैथ्स में जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम नंबर्स से चालू करते हैं, हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैटर से चालू करते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं तो मोशन से चालू करते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म और वो किससे बने यानी कि सेल्स से चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही हम जब ग्रामर को पढ़ते हैं तो हम दिस सेंटेंस से चालू करते हैं। पहले हम इसी चैप्टर में देखते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, हमें वर्ड्स को कैसे लिखना चाहिए, कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। सबको ग्रामर आती है, सबको, मतलब आई मीन टू से दैट सबको इंग्लिश आती है। यू नो इंग्लिश, बट यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट, यानी कि आपके पास वोकेबलरी है, क्योंकि ग्रामर का मतलब होता है कि आपको रूल और कन्वेंशन बताना। अब ये रूल और कन्वेंशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए कार। अब जैसे ही मैंने बोला होगा ए कार तो आपके मन में कुछ एक, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए कार, ऐसी एक कार बन के आई होगी या चाहे जैसी भी। तो ये तो एक प्रॉपर कार है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि कार बनाने का रूल यही है। लेकिन अगर एक कार ऐसी, उसका स्ट्रक्चर तो पर उसके व्हील्स ऊपर हों तो वो बहुत ही फनी या अगली कार लगेगी, वो किसी यूज़ की नहीं रहेगी, आप उसको अपसाइड डाउन थोड़ी ना चलाएंगे। तो रूल क्या करता है, रूल मेक्स यू नॉट फनी, यानी कि अगर आप बिना रूल जाने ही इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो हास्यास्पद होंगे, यानी कि वो बहुत ही फनी होंगे। लेकिन अगर आपको रूल पता है तो वो फनी नहीं होंगे। और कन्वेंशन का मतलब है द पेंट ऑफ द कार, यानी कि फ्रेजेस, ये हम पढ़ेंगे कि आप अपनी इंग्लिश किस एक्सप्रेशन से या किन किन अलग चीज़ों का, एग्जाम्पल्स का यूज़ करके दूसरों को समझाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशन। वो रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पर्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रामर हमें क्या बनाता है, ग्रामर मेक्स अस नॉट फनी, यानी कि ग्रामर हमें फनी नहीं बनाता है। ग्रामर हमें ये बताता है कि क्या यूजेस हैं। जैसे आपने बहुत से लेटर्स देखे होंगे तो उनमें हम सब्जेक्ट डालते हैं, या आपने बहुत से लेटर्स ऐसे देखे होंगे जिनमें हम बहुत सारी तब्दीलियां करते हैं। लेकिन जो रेन एंड मार्टिन में लेटर्स लिखे हुए हैं उसको कोई फॉलो नहीं करता। और दूसरी चीज़, जबकि रेन एंड मार्टिन के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे सही हैं, तो हम
बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं अपने डेली लाइफ में, इंग्लिश में खासकर। तो उस मिस्टेक को ना करें, तो उसे कहते हैं ग्रामर। तो ये हो गया व्हाट इज ग्रामर, कि ग्रामर क्या करता है। ग्रामर, इट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड ओनली टू प्रोवाइड द करेक्ट रूल एंड कन्वेंशन। क्योंकि जो भी रेन एंड मार्टिन पढ़ा होता है, जो पर्सन रेन एंड मार्टिन पढ़ा होता है, तो उसके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे, मतलब अगर आपको पूरी बुक अच्छे से मालूम है, तभी आप उसके सेंटेंसेस पे मिस्टेक निकाल पाएंगे। अगर उसने थोड़ी सी लापरवाही से पढ़ा है, लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छे से पढ़ा है रेन एंड मार्टिन, तो उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है इंग्लिश में। तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे दिस सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक जैसे कि मुझे पूरी लर्न है, तो मैं आपको आराम से ही बताऊंगा, लेकिन जो बुक में लिखा है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप उस बुक को खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन जो बुक में लिखा है वो मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगा। तो जैसे कि ये आपका पैराग्राफ 1 है, सेंटेंस में जो पैराग्राफ 1 है उसमें लिखा है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, वी यूज वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। जब भी हम बोलते हैं, वेन एवर वी स्पीक, जब भी हम बोलते हैं तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हम ऐसे भी यूज़ नहीं करते कि फॉर एग्जाम्पल आप जम्बल्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। जम्बल्ड वर्ड्स आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, या आपने उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, और हम अक्सर इन ग्रुप्स को, इन वर्ड्स को ग्रुप्स में लिखते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद एम, उसके थोड़ी देर बाद ए, फिर थोड़ी देर बाद बॉय। या अपना नाम ही बोलना है तो माई सेल्फ, सॉरी, माई सेल्फ, प्रफुल्ल। तो ये मतलब अगर इसमें थोड़ा सा गैप गैप देकर बोलें तो ये ग्रुप्स नहीं है। लेकिन हम अगर इसी को साथ में लिखें तो उन्हें कहते हैं ग्रुप्स। तो हम अक्सर वर्ड्स को ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है, और बुक में भी जो एग्जाम्पल लिखा है वो देख लेते हैं। लिटिल जैक हॉर्नर, इसको बहुत लोग ओनर या ऑनर या ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये हॉर्नर है। चाहे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज हॉर्नर, इट इज HORNER. So little Jack Horner sat in a corner. तो ये जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी, हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये हम ये जो वर्ड्स हैं इनको हम करेक्ट मैनर में यूज़ किए हैं। ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। कंप्लीट सेंस का मतलब इनसे हम, इन वर्ड्स से हम कुछ समझ सकते हैं। जैसे आपसे अगर बोल दिया जाए इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट क्या, व्हाट इन द ईस्ट। तो अगर लेकिन हम उसके अलावा बोलेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये आपको समझ में आएगा। तो वही इसका मतलब है, हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करें, लेकिन हम उनको एक कंप्लीट सेंस में यूज करें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे कि लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर, अगर एक कंप्लीट सेंस बनाएं, यानी कि हम उससे कुछ समझ पाए, तो कुछ नहीं, पूरा समझ जाए, उस सेंटेंस को पूरा समझ पाए, तो उसे कहते हैं एक सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। इन रेन एंड मार्टिन देयर इज रिटन दैट sentences are of 4 kinds. तो फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब पहले तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उन्हें कहते हैं डेक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेस। अब जो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वो एक स्टेटमेंट बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या आप रिप्लाई कर रहे हैं किसी को, कुछ भी कर रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस। ये जो डेक्लेरेटिव या एजर्टिव या पॉजिटिव, बहुत से नाम हैं इसके, 5 नेम्स हैं इस सेंटेंस के। डेक्लेरेटिव, एजर्टिव, पॉजिटिव, एफर्मेटिव, और भी बहुत है, एक और है।
और ये जो है ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से। ऐसे सेंटेंसेस एंड होते हैं फुल स्टॉप से, या इस फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं। अब जैसे कोई भी आप सेंटेंस, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ दैट आई एम स्पीकिंग, ये आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर दोज विच आस्क क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन पूछे, दैट आर यू लिसनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, डिड यू सब्सक्राइब माई चैनल, डिड यू लाइक दिस वीडियो। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब क्या है, इन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर थर्ड है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एंटिटीज। ऐसे सेंटेंसेस जो कमांड दर्शाएं, जैसे बी क्वाइट, या रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, या एंटिटी हैव मर्सी अपॉन अस। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से, और इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एंड होते हैं दोनों से, या फुल स्टॉप से या एक्सक्लामेशन मार्क से। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन मार्क। इसको आप बार बार प्रोनाउंस करेंगे तो आपका वर्ड ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन मार्क। कुछ लोग इसको एक्सक्लामिनेशन मार्क, एक्सक्ला, उसके बाद जो भी बोल देते हैं कुछ भी। तो ये है एक्सक्लामेशन मार्क। ये बहुत ही ईजी है बोलना, और इसको आप नीचे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स बोलेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज इट। फिर है फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट या सेंटेंस है जो रेडन मार्टिन में लिखा है, वो है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ऐसे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताएं, इनको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली चीज तो ये है कि ये एक्सक्लामेशन साइन से ही एंड होते हैं, एक्सक्लामेशन साइन से ही एंड होते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम। तो ये जितने भी सब होते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, तो ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये एंड होते हैं एक्सक्लामेशन साइन से, और इन्हें कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 1 फिनिश होता है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी यहाँ पे सब मैंने बताया है। सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं, या कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन सेंटेंसेस को कब कब यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप, जहाँ तक आप शेयर कर पाएँ, जितना आप शेयर कर पाएंगे उतनी अच्छी बात होगी, क्योंकि नॉलेज को शेयर करना एक अच्छी बात होती है। थैंक यू।